नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय छात्रों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आप सभी स्टूडेंट, आप सभी प्रिय छात्र स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रस, जो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। रस एक ऐसा टॉपिक है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी परीक्षा देते हैं, उसमें यदि हिंदी भाषा से प्रश्न पूछा जाता है तो रस से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्रिय छात्रों को बहुत समस्याएं आती हैं, रस की पहचान कैसे कर पाएं, तो उन सभी समस्याओं का समाधान आज के इस क्लास में होगा। आप सभी प्रिय छात्र इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज के इस क्लास में आप सभी को बिल्कुल सहज भाव में हम ये बताएंगे कि रस की पहचान कैसे कर पाएंगे, कैसे आप सभी को पंक्ति या उदाहरण दी होगा तो आप लोग रस की पहचान कर पाएंगे। और रस से जितने भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बनते हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी छात्र चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आप सभी प्रिय छात्रों को ऐसे ही लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को अन्य विषयों के भी ऐसे ही क्लासेस मिलता रहे। तो चलिए देर न करके अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, पहचान करते हैं। तो आप सभी प्रिय छात्र इस वीडियो को, इस क्लास को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं रस, यानी रस का सबसे पहले हम लोग जानेंगे शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आनंद होता है। आनंद क्या है, अब इसे हम लोग पहचान करेंगे उसकी परिभाषा से। परिभाषा आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कविता जो होता है, जब उसे हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे हृदय में एक ऐसा भाव पैदा होता है। वह भाव कैसा होता है? आनंद का भाव होता है। तो उस भाव को हम रस कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो दिया हुआ है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। क्यों माना जाता है? क्योंकि काव्य को जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे हृदय में एक आनंद की भाव पैदा होती है। इसीलिए उस काव्य के भाव रस से ही मिलता है। इसीलिए काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, भरत मुनि के अनुसार कुल रसों की संख्या 8 मानी गई है। इसे आप सभी प्रिय छात्र ध्यान रखेंगे। भरत मुनि जो है अपने नाट्य शास्त्र में, इसे ध्यान रखेंगे, भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र में, इन्होंने 8 रसों का उल्लेख किया है। उनके अलावा और भी आचार्य हैं जिन्होंने 9 रस माना है। 9वां जो है शांत रस को माना, इसे ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हिंदी में जो है कुल रसों की संख्या 11 मानी जाती है। तो इस तथ्य को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक मंथन कर लेंगे, इसे ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, कि भरत मुनि के अनुसार पूछा जाएगा तो 8 होगा, हिंदी में कुल 9 माना जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अगला तथ्य है, वह है कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। उसी रसों में एक रस आता है श्रृंगार रस, जिसे रसराज के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। फिर से बता दे, आज के इस क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, पहचान कैसे आप लोग रस को कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बिल्कुल सहज भाव में एक साधारण उदाहरण के माध्यम से आप सभी को, एक कह सकते हैं, आप सभी के अनुभव से हम जो है परिचय करा के जो है चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, रस के अंग यानी रस के जो प्रकार हैं वह 4 प्रकार, इसे ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा वह प्रकार है? अस्थाई भाव पहला, दूसरा विभाव है, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। तो इसे आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, अस्थाई भाव क्या है उसे हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, अस्थाई भाव की परिभाषा को समझेंगे। ठीक है, अस्थाई भाव को आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। अस्थाई भाव क्या है उसे आप लोग देख सकते हैं। अस्थाई भाव की परिभाषा है, अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव, यानी प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, विभाव क्या है? विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या है उसे आप सभी लोग समझिएगा। आलंबन जो है जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं उसे आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन यानी जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होते हैं, जागते हैं, उसे उद्दीपन कहते हैं। इसकी परिभाषा को आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अनुभाव क्या होता है? अनुभाव को आप लोग समझिएगा, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाला शरीर विकार जो अनुभाव कहलाता है। संचारी भाव जो है मन में संचरण करने वाला, ध्यान रखिएगा।
क्या होता है, मन में संचरण करने वाले को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की जो कुल संख्या है 33 मानी गई है। इसे आप सभी परीक्षार्थी ध्यान रखेंगे, ठीक है। रस के 4 अंग हैं, यानी रस में जो है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभावी भाव के संयोग से जब रस का जो है रस दशा को प्राप्त होता है, यानी अस्थाई भाव को प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो रस हैं और रस के अस्थाई भाव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी परीक्षार्थी से ध्यान रखेंगे। जो 11 रस हैं आपके हिंदी में, उसके अस्थाई भाव को आप लोग याद कर लीजिएगा। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव, उसे ध्यान रखिएगा, रति या प्रेम, इसे इसका स्थायी भाव है। और हास्य रस का स्थायी भाव जो है हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। और वीर रस का स्थायी भाव जब उत्साह नामक स्थायी भाव जगता है जब हृदय में, तब वहां पर क्या होता है, उत्साह पैदा होता है। रौद्र जो है का स्थायी भाव क्रोध है। भयानक का स्थायी भाव भय। और विभत्स का स्थायी भाव जो है जुगुप्सा या घृणा, इसे ध्यान रखिएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव, वात्सल्य भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग। तो ध्यान रखिएगा, भरत मुनि ने 8 माना है। उसके अलावा 9वां शांत रस है, 10वां वात्सल्य और 11वां भक्ति रस। तो इस प्रकार कुल हिंदी में 11 रस मानी। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। आप लोग ध्यान रखिएगा कैसे हम लोग पंक्ति के माध्यम से रस की पहचान कर पाएंगे कि कौन सा रस है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आपके एग्जाम में एक उदाहरण दे दी जाए, श्रृंगार रस। यहाँ श्रृंगार रस पहला पढ़ेंगे। श्रृंगार रस में 2 प्रकार हैं, पहला संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। तो सबसे पहले हम लोग संयोग श्रृंगार रस की पहचान करेंगे। एग्जाम में पंक्ति आ जाए, यहाँ देखेंगे दिया हुआ पंक्ति है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। यह बिहारी का दोहा है। किसकी है, बिहारी की दोहा है। बिहारी की दोहे में जो है श्रृंगार यानी संयोग श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। बिहारी जो अपनी पंक्ति के माध्यम से कहते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, यानी जो गोपियां हैं श्री कृष्ण की जो मुरली है, यानी उनकी जो बांसुरी है, उसे क्या कहते हैं, उसे छिपा देती हैं। और उन्हें सौ करे भवानी से दैन कहीं नट जाए, यानी जब वो अपने मुरली को श्री कृष्ण खोजते हैं तो गोपियां क्या होती हैं, हंसती हैं। यानी यहाँ संयोग की बात हो रही है, यहाँ जो है संयोग श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस स्थायी भाव पैदा होगा। ठीक है, अगला होगा वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस क्या, उसे हम लोग समझेंगे जहां विरह का वर्णन हो। ध्यान रखिएगा, संयोग श्रृंगार रस में जो है मिलन का वर्णन होता है। किसका होता है, मिलन का। जब गोपी और गोपिकाएं मिलते हैं तब वहां श्रृंगार रस पैदा होती है। जहां विरह की बात होती है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। निशिदन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। निशिदिन बरसत नैन हमारे, यानी यहाँ गोपी और गोपिकाओं के विरह का वर्णन है। यानी क्या, श्री कृष्ण जो है वह अपने राज्य को गमन कर जाते हैं, मथुरा को गमन कर जाते हैं, तो जो गोपियां हैं श्री कृष्ण की, वह जो है आस लगाए बैठी होती हैं। उस आस में उनकी आंखें जो है, आंखों से आंसू निकलते हैं। निशिदिन बरसत नैन हमारे, यानी डेली, यानी प्रतिदिन उनके नैन से आंसू गिरते हैं। जैसे कि सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जैसे कि ऋतु जो है कभी कभी आता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी कभी कभी जो है गोपियों के पास आते हैं। इसलिए यहाँ विरह श्रृंगार का वर्णन। ठीक है, अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कैसे पहचान करना। चलिए अगला है हास्य रस। इसे आप सभी परीक्षा ध्यान रखिएगा। हास्य रस में हास नामक स्थायी भाव हृदय में पैदा होता है। जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो उस कविता को पढ़ने से जब हमारे हृदय में, हमारे अंदर हास नामक भाव पैदा हो, तो वहां हास्य रस की प्रधानता होती। कैसे, यह कविता पढ़ते हैं, हाथी जैसा देह, गैंडे जैसा चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस कविता को पढ़ने से हमारे हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव पैदा हो। कैसे, शरीर की संरचना, ध्यान रखिएगा, इस कविता में शरीर की संरचना के बारे में बताई गई है कि शरीर की संरचना यानी देह, यानी शरीर कैसा है, हाथी जैसा बड़ा है, और चाल गंडे जैसी है, और खोपड़ी यानी सर जो है तरबूजे की आकार की, और गाल उसका खरबूजा जैसा है। जैसे ही पंक्ति है, हमारे अंदर एक हंसी जैसा पैदा हो रहा है ना,
तो यहाँ क्या होगा, हास्य नामक स्थायी भाव पैदा हुआ, तो यहाँ हास्य रस की प्रधानता होगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल आसान से आप लोग समझ सकते हैं, जैसा कि मैं आप सभी को बिल्कुल सहज भाव में आप सभी को आपके वास्तविक जीवन से कंपेयर करके बताएंगे। ठीक है, अगला है करुड़। करुड़ रस का स्थायी भाव क्या है, आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने आप सभी को बताया है। करुड़ रस का स्थायी भाव है शोक। ध्यान रखिएगा, जिस कविता को पढ़ने से हमारे हृदय में, हमारे अंतर जो है शोक नामक स्थायी भाव पैदा हो। शोक यानी दुख की बात हो बच्चों। दुख कैसा हो, जब दुख होता है तभी तो शोक होता है। जैसे उदाहरण पढ़ते ही आप लोग समझ जाएंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ए शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। यानी ध्यान रखिएगा, इस पंक्ति में, इस उदाहरण में उन वीरों की बात हो रही है जो स्वतंत्रता के लिए अपने जान तक गवा दिए। तो बच्चों यहाँ शोक की बात हो रही है इस पंक्ति में, तो यहाँ करुण रस होगा। ठीक है, आप लोग पहचान अब कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों, जिन पंक्ति को, जिन उदाहरण को पढ़ने से हमारे हृदय में दुख पैदा हो, शोक पैदा हो, वहां करुण रस की प्रधानता होती। चलिए, वीर रस यानी ध्यान रखिएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, एक बार फिर से आप सभी को मैं दिखा लूं। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जब किसी कविता को, किसी पंक्ति को पढ़ने से हमारे हृदय में वीर नामक उत्साह पैदा हो, तब वहां क्या होता, वीर रस पैदा होता है। देखिए पढ़िए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यानी वीरता की बात कही जा रही है, साहस उत्साह की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर वीर रस होगा। चलिए, रौद्र यानी क्रोध, इसका स्थायी भाव क्या है, इसका स्थायी भाव क्रोध है। किसका, रस। जब किसी कविता को पढ़ने से हमारे हृदय, हमारे अंतरात्मा में क्रोध नामक स्थायी भाव पैदा हो, तो वहां रौद्र होता है। कैसे, पंक्ति को पढ़ते हमें पता हो जाएगा कि हमारे अंदर कैसा रस पैदा हो रहा है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यानी श्री कृष्ण ने ऐसा वचन कहा, ऐसी अपनी वाणी बोले कि अर्जुन उनके वाणी से क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर जलने लगे। यानी वहां क्रोध नामक स्थायी भाव अर्जुन के हृदय में पैदा होता है, तो रौद्र नामक स्थायी भाव यानी रौद्र रस की प्रधानता होगी। चलिए, भयानक यानी भय रस की, यानी ध्यान रखिएगा, हृदय में जब भय नामक स्थायी भाव पैदा हो। चलिए समझते हैं। उधर गरजति सिंधु लड़रियां, कुटिल काल के जालो सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालोसी। यानी ध्यान रखेंगे, सिंधु नदियां में एक भयानक जो है, क्या आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, भयानक जो है सुनामी पैदा होती है। उस सुनामी को देखकर कोई व्यक्ति इस तरह डरता है जैसे ब्याल यानी सांप जो है फन यानी फन काटते हुए उसके सामने चला आ रहा है। तो इस पंक्ति से जो है भयानक यानी भय की रस पैदा हो रही है कि सिंधु नदी में जो है एक भयानक सुनामी पैदा हुई है, तो यह भय प्रकट कर रहा है। तो यहाँ क्या, कौन सी रस होगी, भय रस की प्रधानता होगी। तो इस पंक्ति में कौन सा रस होगा, भय। चलिए, अब 7वां है विभत्स रस। ध्यान रखिएगा बच्चों, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, उसे आप सभी लोग एक बार देख लीजिएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। जब किसी पंक्ति, किसी उदाहरण, किसी कविता को पढ़कर हमारे हृदय में, हमारे अंतरात्मा, हमारे मन में किसी के प्रति घृणा पैदा हो, तो वहां विभत्स रस होता है। सिर पर बैठो काग, आंखें दो खात निकारत, खींचत जिवही स्यार अति आनंद उरत धारत। यानी ध्यान रखिएगा, यानी मृत शरीर को काग यानी कौवा, बाज इस तरह खा रहा है कि उसे देखकर हमारे हृदय में, हमारे मन में घृणा पैदा हो रही है कि किस तरह वह बाज, वह कौवा मृत शरीर को खा रहा है। ठीक है, यानी इसमें कौन सा रस होगा, विभत्स रस। अगला है अद्भुत रस। ध्यान रखिएगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। ध्यान रखिएगा, आश्चर्य, जब हमारे हृदय में किसी पंक्ति, किसी कविता को पढ़कर आश्चर्य रस की अनुभूति होती है, तो वहां अद्भुत रस होता है। अब पंक्ति को पढ़ के समझेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक समझिए हम क्या बात आप सभी को बता रहे हैं, कैसे पंक्ति को पढ़ेंगे, कैसे शब्दों को पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, रस है
शब्दों से भाव जब आपके अंदर पैदा होता है, यहाँ भाव की ही बात चलती है, रस में हमेशा भाव की बात होती है। जब आपके अंदर, आपके हृदय में जिस तरह की भाव पैदा होगी, उस तरह का रस जो है आपके हृदय में पैदा होगी। चलिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ भगवान की बात की जा रही, ईश्वर की बात कही जा रही। ईश्वर के पास पैर नहीं है, कान भी नहीं है, और ईश्वर को हाथ भी नहीं है, लेकिन अनेकों प्रकार के, यानी विधि नाना, यानी अनेकों प्रकार के कार्य ईश्वर कर रहा है। यानी यहाँ आश्चर्य की बात हो रही है, हमारे हृदय में आश्चर्य पैदा हो रहा है। यार, ईश्वर को जो है हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, कान भी नहीं है, लेकिन अनेकों प्रकार के कार्य कर रहे हैं। ये कैसा आश्चर्य है। जब आश्चर्य नामक अस्थाई भाव हमारे हृदय में पैदा हो, तो वहां किस रस की प्रधानता होती है? वहां अद्भुत रस की प्रधानता। ठीक है, आप सभी परीक्षा समझ गए होंगे। चलिए, 9वां है शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? आप सभी बच्चे जानते हैं, फिर से मैं आप सभी को एक बार बता दें। शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद। जब किसी कविता को पढ़कर हमारे हृदय में निर्वेद नामक अस्थाई भाव जागृत हो, पैदा हो, वहां शांत रस होता है। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूद विनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। ध्यान रखिएगा, मन रे तन कागज का पुतला। ध्यान रखिएगा, यहाँ परमात्मा की बात कह रही है। परमात्मा क्या है? परमात्मा की बात हो रही है। तन यानी शरीर जो है कैसा है? कागज के पुतले के समान है। किसके? कागज के पुतले के समान है। जैसे ही उस शरीर पर क्षण भर पानी की बूंदें पड़ती है, वह शरीर जो है नष्ट हो जाता है। तो क्यों इस शरीर पर इतना घमंड करें? क्यों इस शरीर पर इतना गुमान करे गर्व करे क्यों इतना? यानी शरीर पर क्यों इतना गुमान करे? तो यहाँ क्या है? तन कैसा है? कागज के समान है। तो यहाँ शांत रस की है। यानी शांत क्यों है? क्योंकि मन एक परमात्मा यानी एक आध्यात्म की स्वरूप है। ठीक है, अब चलिए वात्सल्य रस की बात करते हैं। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव है जब वात्सल्य, ध्यान रखेंगे, वात्सल्य नामक अस्थाई भाव हमारे हृदय में पैदा हो। वात्सल्य रस कहता है जब प्रेम, ठीक है, प्रेम सौंदर्य, ध्यान रखिएगा, प्रेम सौंदर्य, ठीक है, इस तरह का जब अस्थाई भाव किसी बच्चे में, शिशु में पैदा हो। जब कोई पंक्ति किसी शिशु का वर्णन करे, किसी बच्चे का, किसी छोटे बालक का वर्णन करे, तो वहां वात्सल्य रस का होता है, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव पैदा होता है। इस पंक्ति से समझेंगे, किलकत कान्य घुटुरुअन आवत, मणिमय कनंद नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। यह सूरदास की पंक्ति है। सूरदास अपने पंक्ति में, ध्यान रखिएगा, सूरदास की यह पंक्ति है। इसमें यशोदा माँ जो है वर्णन करती है। सूरदास जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण जो है अपने किलकत कान घुटुरुअन, यानी घुटुरुअन यानी अपने पैरों के बूते, अपने घुटनों के बूते आंगन में जो है अपनी परछाई को पकड़ने के लिए किलकारी मारते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी उनकी प्रतिबिंब, बिंब पकड़िबे धावत, यानी श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल अपने आंगन में अपनी छाया, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए किलकारी मारते हुए उस आंगन में अपने घुटनों के बल आगे बढ़ते हैं। इसका वर्णन कौन? यशोदा माँ अपने पुत्र, अपने बच्चे, अपने बेटे श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं। तो जहां वात्सल्य यानी शिशु यानी बालक के रूप का वर्णन हो, वहां वात्सल्य रस की प्रधानता होती है। अगला आप सभी के सामने है और अंतिम रस है भक्ति रस। आप सभी परीक्षा ध्यान रखिएगा, जब किसी कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ने से हमारे हृदय में भक्ति यानी अनुराग नामक, ध्यान रखिएगा, भक्ति का अस्थाई भाव अनुराग नामक अस्थाई भाव रस दशा को प्राप्त हो, तब वहां भक्ति रस की प्रधानता। इसमें क्या होता है? इसमें एक शिष्य का अपने ईश्वर से एक भक्ति भावना का, ध्यान रखिएगा बच्चों, भक्ति भावना का रस होता है, भक्ति भावना का भाव पैदा होता है। इस पूरे रस में एक भाव का बोध होता है। जब किसी पंक्ति में किस तरह का भाव पैदा हो रहा है, किस तरह के रस का भाव पैदा हो रहा है, उससे हम रस का आकलन कर पाएंगे। चलिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी गंध अंग अंग समानी। यह रैदास की पंक्ति है। रैदास जो है प्रभु के लिए कहते हैं कि प्रभु आप चंदन के समान हैं और हम पानी के समान हैं। प्रभु आपका जो शरीर है वो चंदन के समान है और हमारा शरीर पानी के समान है। जब हमारा शरीर आपके शरीर यानी चंदन से जैसे ही
अंग अंग यानी जैसे ही चंदन से लगती है यानी उससे संबंध होता है तो हमारा अंग अंग जो है वह सुशोभित हो जाता है आपके चंदन रूपी शरीर से। तो यहाँ जो है रैदास अपने प्रभु की भक्ति भावना की बात करते हैं कि प्रभु आप तो चंदन के समान हैं, यानी उनकी भक्ति की बात कही है। ठीक है, तो ये बच्चों रहा आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में रस। रस की पहचान आप सभी लोग बिल्कुल आसान से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को आज के इस क्लास में बताया। बच्चों इस क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से अंत तक देख सकते हैं, देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले आप सभी लोग सुनिए, पढ़िए ध्यान से, चीज़ों को समझिए, तभी रस की पहचान कर पाएंगे। पूरे आपको इस पूरे रस में बस चीज़ों को समझना है कि किस पंक्ति में, किस कविता में किस तरह की रस का भाव पैदा हो रहा है, तब हम रस की पहचान कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।